वेलकम टू बी ए करियर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए करियर में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इतिहास के क्वेश्चन पेपर के बारे में। और क्वेश्चन पेपर आपका हो चुका है ये कानपुर विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है। बाकी विश्वविद्यालयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे बी यू झांसी हो गया, या एक प्रकार से मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी हो गया, या और भी जो विश्वविद्यालय हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो गया, ठीक है, ये सब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा वाली, तो इन सभी के लिए MJPRU, ठीक है, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा ये लेक्चर। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न हैं जो कि क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो ये मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, तो इसको आप 2 से 3 बार देख लीजिएगा। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मैंने बड़ी मेहनत करी है आपके लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और कानपुर विश्वविद्यालय छात्र छात्राएं मिला लीजिएगा कि भाई आपने कितना सही किया है। ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1857 से 1950 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में, ठीक है। अच्छा, कुछ विश्वविद्यालयों में हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड है, तो उसका भी मॉडल पेपर मैं दे दूंगा कल तक, ठीक है। तो उसको लेकर के आप परेशान ना हो, शुक्ला स्टडी पॉइंट पर वो वीडियोस आपको मिल जाएंगी। वैसे एक आध वीडियोस मैं दी हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। आइए जानने का प्रयास करते कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछा गया था। देखिए, हिंदी अंग्रेजी दोनों में दिया हुआ है। मैं अंग्रेजी में उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता हूँ जितना हिंदी में होता हूँ, तो इसीलिए मैं हिंदी में आपको पढ़ने का प्रयास करूंगा और हिंदी में आपको बताऊंगा। अंग्रेजी में बगल में आप पढ़ते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसने तैयार किया था, बताएं। हु ड्राफ्ट द क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन, बताएं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला, मतलब किस जो CR फार्मूला था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला किस वर्ष प्रकाशित हुआ। तो ये फार्मूला कब प्रकाशित हुआ था भैया, ये प्रकाशित हुआ 1944 में। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक है भैया राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम राष्ट्रपति। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने, क्लीमेंट इटली ने भारतीयों को सत्ता सौंपने की घोषणा किस तिथि को करी थी, बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 फरवरी 1947। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 5 नंबर देखेंगे। पांचवा प्रश्न है, 1946 में अंतरिम सरकार की अध्यक्षता किसने करी थी। 1946 में अंतरिम सरकार की अध्यक्षता जो करी थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही करी थी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। जिन छात्रों ने डी लगाया होगा उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छठवां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी। तो लखनऊ कांग्रेस की अध्यक्षता किसने करी थी 1916 में। 1916 में किसने करी थी भैया, 1916 में करी थी AC मजूमदार ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न 7वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था, तो उस समय थे लॉर्ड चम्सफोर्ड। आपको बता दूं, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में घटित होने वाली घटना है। क्लियर। आगे देखेंगे, 8वां प्रश्न है, भारत विभाजन के समय सीमा आयोग का अध्यक्ष कौन था। भारत विभाजन के समय सीमा आयोग का अध्यक्ष कौन था, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। 8वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, सिरिल रेडक्लिफ थे। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 9वां नंबर प्रश्न है, भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम कौन सा राज्य गठित हुआ था। तो आंध्र प्रदेश गठित हुआ था। कब गठित हुआ था भैया, 1 अक्टूबर 1953 को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, किस आयोग ने सुझाव दिया था कि विश्वविद्यालयों में 180 दिन शिक्षण कार्य अवश्य होना चाहिए, बताएं। किस आयोग ने सुझाव दिया था कि विश्वविद्यालयों में 180 दिन शिक्षण कार्य अवश्य होना चाहिए, तो किस आयोग ने किया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राधा कृष्णन आयोग। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द की अवधारणा किसने की। पाकिस्तान शब्द की अवधारणा किसने प्रस्तुत करी। तो पाकिस्तान शब्द की अवधारणा जो प्रस्तुत करी है वो किसने प्रस्तुत करी है, चौधरी रहमत अली ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना कब करी गई, फटाफट से आप बताएंगे। बिल्कुल 1915 में की गई थी। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर था। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% आने वाले हैं। तो ये प्रश्न 2025 की परीक्षा में, 2026 की परीक्षा में, इन सभी में पूछे जाएंगे, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें।
13 नंबर प्रश्न है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे भैया? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापकों में 2 लोगों का नाम है, 3 लोगों का वैसे तो नाम है, लेकिन इनमें ऑप्शन में 2 दिए हैं, जैसे आगा खां और मोहम्मद अली जिन्ना, इन दोनों का नाम आता है, लेकिन इसमें अगर पूछा गया है तो इन दोनों में से कोई एक होगा। हालांकि मेरे हिसाब से आगा खां इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे 14 नंबर प्रश्न है, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सरोजिनी नायडू ने दिया था, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक कौन थे भैया? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस जिसको कहते हैं, तो इसके संस्थापक थे के बी हेडगेवार, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे 16 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नरेंद्र मंडल की स्थापना कब हुई? बताएं। नरेंद्र मंडल की स्थापना 1921 में हुई, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, भारतीय रियासतों और ब्रिटिश सरकार के पारस्परिक संबंधों का परीक्षण करने के लिए किस समिति का गठन 1927 ईस्वी में किया गया? बताइएगा। 17 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? हर्बर मतलब कि हारकोर्ट बटलर समिति, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, रियासतों के भारत में विलय का श्रेय मुख्यतः किसको दिया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर था। 19वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, किस रियासत ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्रों पर हस्ताक्षर किया था? 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किया था कश्मीर के राजा हरि सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर, ऑपरेशन पोलो भारत सरकार की किस रियासत के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई थी? तो हैदराबाद के खिलाफ थी, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 में का, ठीक है। 1948 में विलय हुआ था, ठीक है, हैदराबाद। आगे देखेंगे हैदराबाद रियासत, जूनागढ़ रियासत और जो है कश्मीर, ये सब तीनों रियासतें जो है भारत में विलय होने को तैयार नहीं थी, लेकिन बाद में सभी का विलय करवा लिया गया था। साम दाम दंड भेद सभी को पता ही था, पंडित जवाहरलाल नेहरू मतलब कि उनको क्या बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। अगला प्रश्न है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ में समझौता कब हुआ था? तो कब हुआ था भैया? फटाफट से आप बताएंगे 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सी ऑप्शन 1916 में हुआ था, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया गया? बताएं। तो मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का बी ऑप्शन, लाहौर अधिवेशन 1940 में, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर प्रश्न, क्रिप्स मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताएं। क्रिप्स मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के सहयोग को सुनिश्चित करना ही इसका उद्देश्य था, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? देखिए स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर जो थे, ये तीनों एक प्रकार से ये कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, ठीक है। एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और जो है स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों थे। इसमें लॉर्ड माउंटबेटन नहीं थे, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन है, किस तिथि को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में आह्वान किया गया? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस तिथि को? 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 16 अगस्त 1946 राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 1935 के से संबंधित कौन सा बिंदु सत्य है इनमें से? देखिए संघीय विधायिका में 2 सदन बनाए गए, प्रांतीय स्वायत्तता और दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना, ये तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दी अबव। अगला प्रश्न 27 नंबर देखेंगे, किस अधिनियम के द्वारा सिंध को एक पृथक राज्य का दर्जा दिया गया? बताएं। तो किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? 1935 के अधिनियम के द्वारा दिया गया, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर प्रश्न है, प्रांतीय स्वायत्तता के प्रावधान कब से लागू किए गए? प्रांतीय स्वायत्तता के प्रावधान कब से लागू किए गए भैया? 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, 1 अप्रैल 1937, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। 29 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, किस वर्ष गांधी इरविन समझौता मतलब कि हस्ताक्षरित हुआ था? बताएं। गांधी इरविन समझौता जो है वो कब सिग्नेचर हुआ था उस पर? 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 का विरोध किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने उसका विरोध किया था, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 30 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1947 ईस्वी में स्थापित रियासत विभाग का सचिव कौन बना था? रियासत विभाग के सचिव बने थे बीपी मेनन, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, भारत में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति कब की गई? बताएं।
प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की जो नियुक्ति करी गई थी वो कब करी गई थी भैया? वो 1953 में करी गई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? बताइए। तो उसके अध्यक्ष कौन थे भैया? फजल अली थे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? बताएं। कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने करी थी? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा 34 का? बिल्कुल बेलगाम अधिवेशन जो हुआ था, बेलग्राम अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने करी थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन दो विचारधाराओं के रूप में हो गया था? तो वो हो गया था 1907 के सूरत अधिवेशन से ही। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का। ठीक है, बी ऑप्शन 35 राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 36 नंबर, द इंडियन मुसलमान्स। द इंडियन मुसलमान्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो द इंडियन मुसलमान्स पुस्तक को किसने लिखा है भैया? तो इस पुस्तक को लिखा किसने है? डब्ल्यू हंटर ने इस पुस्तक को लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया है। 37 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 1877 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? अलीगढ़ में करी गई थी, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, सर सैयद अहमद खान ने करी थी। 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनती है, उससे पहले मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज ही था। 38 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संयुक्त भारतीय राज्य भक्त सभा, बताएं। संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा जो थी उसकी स्थापना किस वर्ष में हुई? तो उसकी स्थापना किस वर्ष में हुई भैया? उसकी स्थापना 1888 में हुई। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान एक सुंदर बधू यानी भारत की दो आंखें हैं? किसने कहा था? तो इसको किसने कहा था भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। सर सैयद अहमद खान ने कहा था। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 40 नंबर, प्रश्न है कि किस इतिहासकार ने सांप्रदायिकता के विकास के 3 चरण बताए हैं? तो बिपिन चंद्रा ने बताए हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। बिपिन चंद्रा बड़े अच्छे इतिहासकार भी माने जाते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ब्रिटिश खास करके यूपीएससी वगैरह के लिए बिपिन चंद्रा की पुस्तक बड़ी फेमस मानी जाती है। ठीक है, सतीश चंद्रा, बिपिन चंद्रा, ये सब इतिहासकार ही है। इन सभी की पुस्तकें हैं और इंटरनेशनल पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ब्रिटिश भारतीय रेलवे के आधिकारिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? ब्रिटिश भारतीय रेलवे को आधिकारिक रूप से किस नाम से जाना जाता है भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। बिल्कुल डी ऑप्शन, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे या प्रायद्वीपीय रेलवे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन। 42 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा कि ब्रिटिश औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था भारत में गंगा के किनारे से धन स्पंज के रूप में उठाती है और लंदन में टेम्स नदी के किनारे निचोड़ देती है? यह कथन किसने कहा था? इसको जॉन सुलिवान ने कहा था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का। 42 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसने 1935 के भारत शासन अधिनियम की आलोचना करते हुए इसे दास्ता का नया अधिकार कहा? बताएं। किसने कहा भैया? तो इसका 43 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 44 नंबर प्रश्न, धन निकासी का सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक कौन थे? धन निकासी सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादकों में नाम आता है दादा भाई नौरोजी का। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का। 44 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 45 नंबर प्रश्न है, किसने गांधी जी को चंपारण आंदोलन के नेतृत्व के लिए आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 46 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 46 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। द नोटिव स्टेटस ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को किसने लिखा है भैया? इस पुस्तक को किसने लिखा है? बिल्कुल इस पुस्तक को ली वार्नर ने लिखा है। ली वार्नर, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि यदि हम भारत का विभाजन स्वीकार नहीं करते तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा और पूर्णतः नष्ट हो जाएगा? ये किसने कहा? बताइए, ये किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू का कथन, सॉरी इनका सरदार वल्लभ भाई पटेल का है कथन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 1928 में करेंसी नोट प्रेस की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो करेंसी नोट प्रेस की स्थापना कहाँ पर की गई थी 1928 में? बताएं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करें। 48 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल नासिक में की गई थी। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 49 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। सर्वप्रथम किसने भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की? बताएं। 49 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, लॉर्ड मियो। लॉर्ड मियो वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत इन्हीं के शासनकाल में हुई।
लॉर्ड मेयो के काल में। 50 नंबर प्रश्न है, मेरे सत्य के प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है? मेरे सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी की पुस्तक है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। किस आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल का सरदार की उपाधि दी गई थी? तो बारदौली सत्याग्रह में दी गई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 51 का बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से 52 नंबर क्वेश्चन, भारतीय इतिहास की प्रथम कृषकों की हड़ताल किस वर्ष में हुई थी? बताएं। भारतीय इतिहास की प्रथम कृषकों की हड़ताल जो हुई थी किस वर्ष में हुई थी भैया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1960, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, 52 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 53 नंबर, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक कई बार मैंने बताई है, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 54 नंबर क्वेश्चन है, 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस स्थान पर की गई? बताएं। 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस स्थान पर की गई? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो 54 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, जमशेदपुर में की गई। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 55 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? बताएं। 55 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बताइएगा कि भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, किसके प्रयत्नों से बनारस में 1791 ईस्वी में संस्कृत कॉलेज स्थापित किया गया था? तो ये जो था मतलब कि जो नाथन डंकन के जो है सहायता से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, 56 का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे 57 नंबर प्रश्न है, किस चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया? 57 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। और 1813 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1813 का जो अधिनियम था उसमें चार्टर आया था शिक्षा को लेकर के। 58 नंबर प्रश्न है, कलकत्ता में हिंदू बालिका विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? बताएं। 58 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। JED बेथुन जो हैं, ये एक प्रकार से कलकत्ता में हिंदू बालिका विद्यालय की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र किसे कहा गया? बताएं। भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। 59 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1854 का जो वुड डिस्पैच है, वुड घोषणा पत्र है, इसी को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, भारत में शिक्षा के अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत की पैरवी किसने की थी? बताएं। 60 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए ऑप्शन, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, मैकाले। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 61 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। भारत में कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किसने की थी? बताएं। 61 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी ऑप्शन, लॉर्ड कर्जन। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्हीं के समय में हुई थी 1905 के दौरान। अगला प्रश्न है, थॉमस रॉबर्टसन को किस आयोग का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया था? बताएं। 62 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताएंगे। बिल्कुल रेलवे आयोग, इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 63 नंबर, लॉर्ड कर्जन ने प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? लॉर्ड कर्जन ने प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, 1904 राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 64 नंबर, निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन ने नहीं किया था? बताएं। किस आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन के द्वारा नहीं किया गया था? फटाफट से आप बताएंगे। 64 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, लोक सेवा आयोग। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, पब्लिक कमीशन। इसका नहीं किया गया था, बाकी सबका किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय सिक्का और कागजी मुद्रा अधिनियम कब पारित किया गया? बताएं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1901 में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन वाणिज्यिक फसल नहीं है? देखिए, जूट, कपास और नील ये वाणिज्यिक फसल है। गेहूं एक प्रकार से ये एक प्रकार से निर्वाहक फसल है, निर्वाहक कृषि है, खाद्यान्न से संबंधित। 67 नंबर प्रश्न, तीन कठिया पद्धति का संबंध किस फसल से है? नील की खेती से है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 68 नंबर, अकाल संहिता किस वर्ष तैयार करी गई? बताएं। अकाल संहिता जो तैयार की गई थी वो 1883 में तैयार की गई। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस अकाल आयोग ने एक दुर्भिक्ष आयुक्त का सुझाव दिया? 69 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, स्ट्रेची। नेक्स्ट क्वेश्चन से 70 नंबर, नील दर्पणस पुस्तक के लेखक कौन है? नील दर्पणस पुस्तक को किसने लिखा भैया? इस पुस्तक को लिखा है दीनबंधु मित्र ने।
ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा, 71 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, किस भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि मिली, बताएं। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो 1858 के अधिनियम के द्वारा एक प्रकार से भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको वायसराय कहा जाने लगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के प्रथम वायसराय थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। अच्छा, आपसे पूछे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल मतलब कि लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग वो भी थे लास्ट गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का जो है पद बदल करके क्या नाम कर दिया गया था, तो वायसराय कर दिया गया था। तो प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग होंगे जो कि वही थे, ठीक है। और अंतिम जो थे वो भी जो है वायसराय, चूंकि उन्हीं का नाम बदल करके किया गया था। तो किस अधिनियम के द्वारा भारत के संवैधानिक इतिहास में विभागीय पद्धति की नींव रखी गई थी, बताएं। 73 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1861 का अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 74 नंबर प्रश्न है, किस वायसराय के द्वारा भारतीय समाचार पत्र अधिनियम पारित किया गया, बताएं। 74 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन लॉर्ड लिटन, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि कब प्रदान की गई, तो 1877 में प्रदान की गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 76 नंबर प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब से लागू किया गया। बंगाल का विभाजन कब से लागू किया गया भैया, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बंगाल का विभाजन कब से लागू किया गया है, तो 16 अक्टूबर 1905, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 77 नंबर, बंगाल में बंग भंग विरोधी आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ, बताएं। बंगाल में बंग भंग विरोधी आंदोलन जो है किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, तो वो प्रारंभ हुआ था सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन से, लॉर्ड कर्जन ने तिब्बत में किसके नेतृत्व में एक शिष्टमंडल भेजा था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 78 का यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल भेजा था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 79 नंबर प्रश्न है, किस वायसराय ने 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा करी थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। 18 नंबर प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन किस घटना के बाद प्रारंभ हुआ, बताएं। किस वायसराय ने 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा करी, किसने करी थी, तो इसका 79 नंबर का सी ऑप्शन होगा, लॉर्ड हार्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से 80 नंबर, स्वदेशी आंदोलन किस घटना के बाद प्रारंभ हुआ, बताएं। स्वदेशी आंदोलन किस घटना के बाद प्रारंभ हुआ भैया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 80 नंबर का बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन, बंगाल विभाजन के, बंगाल ऑफ पार्टीशन मतलब पार्टीशन ऑफ बंगाल। 81 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे सभी लोग। प्रश्न है, भारत में रेलवे की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी। भारत में रेलवे की शुरुआत जो हुई थी वो किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी, तो वो हुई थी लॉर्ड डलहौजी के काल में। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 81 का। 82 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो बम्बई से थाने चली थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस तिथि को चली थी भैया, तो ये चली थी 16 अप्रैल 1853 को पहली बार। अगला प्रश्न है 83 नंबर, भारत के किस वायसराय के कार्यकाल में रेलवे लाइनों का सर्वाधिक विस्तार हुआ है। लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ सबसे ज्यादा विस्तार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, भारत में रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ। भारत में रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था भैया, तो 84 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 86 मतलब 85 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी समिति रेलवे के विकास से संबंधित है, बताएं। तो रेलवे के विकास से कौन सी समिति संबंधित है, जो है इनमें से कोई समिति संबंधित नहीं है, क्योंकि प्रकाश टंडन समिति 1994 में एक प्रकार से ये रेलवे के विकास से संबंधित रही है। राकेश मोहन समिति 2001 में संबंधित रही है। उसके बाद विवेक देवराय समिति जो है ये 2015 में ये रेलवे विकास से रिलेटेड रही है। इनमें से कोई समिति नहीं है, तो इस उपरोक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन लगा देंगे। 86 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, हंटर आयोग किस वायसराय के शासनकाल में गठित हुआ था। हंटर कमीशन की अगर बात करें तो हंटर कमीशन जो था ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, हंटर आयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए हंटर आयोग जो था ये बेसिकली प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करनी थी, और ये एक प्रकार से माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड था, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 88 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 1917 ईस्वी के सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग के भारतीय सदस्य कौन थे, बताएं। 88 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी 88 का ए ऑप्शन आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद थे। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 89 नंबर, शिक्षा की वर्धा योजना 1937 ईस्वी
से संबंधित समिति कौन सी थी? तो इनमें देखिए गांधी समिति कोई नहीं है, गांधी समिति जो है नहीं है। जाकिर हुसैन समिति, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। शिक्षा की वर्धा योजना 1937 में जो आई थी, गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता करी थी, लेकिन समिति की सुलह जो दी गई थी वो जाकिर हुसैन समिति थी। 90 नंबर प्रश्न है, राधा कृष्णन आयोग ने अपनी सिफारिशें किस वर्ष प्रस्तुत करी थी? राधा कृष्णन आयोग की अगर बात की जाए तो इसने अपनी सिफारिशें किस वर्ष प्रस्तुत करी थी? तो किस कब प्रस्तुत करी थी भैया? बिल्कुल 1947 को, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन से 91 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, लॉर्ड लिटन ने किसकी अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया था? लॉर्ड लिटन ने किसकी अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया था? फटाफट से आप बताएंगे। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, रिचर्ड स्ट्रेची ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 92 नंबर प्रश्न है, भारत के किस वायसराय ने कहा था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं? ये किसने कहा था? 92 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, लॉर्ड रिपन ने कहा था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, सीपी इल्बर्ट कौन थे? सीपी इल्बर्ट जो थे कौन थे भैया? ये वायसराय की परिषद के कानून सदस्य थे, विधि सदस्य थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम जो मतलब की जो अधिनियम लागू किया गया था वो कब लागू किया गया भैया? वो लागू किया गया था 1881 में। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रिपन भारतीय वायसरायों में सबसे अधिक लोकप्रिय था, किसका कथन है? तो जो रिपन थे ये भारतीय वायसराय में सबसे अधिक लोकप्रिय थे, बिल्कुल लोकप्रिय थे, क्योंकि लॉर्ड लॉर्ड रिपन जो था इसने बहुत काम किया भारतीयों के लिए, भारतीयों के प्रति दया भाव रखता था और भारतीयों के लिए उन्नति के भाव से ये काम करता था रिपन। तो रिपन के लिए विचार पंडित मदन मोहन मालवीय ने दिए थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 96 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, 96 नंबर का बी। अगला प्रश्न 97 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 1909 में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, एसपी सिन्हा बने थे। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। 98 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, किस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ किया गया था? पृथक निर्वाचन मंडल जो है 1909 के अधिनियम से ही शुरू हो गया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर, किस दिन मॉन्टेस्क्यू ने ब्रिटिश कॉमन सभा में ब्रिटिश सरकार के उद्देश्य संबंधी घोषणा जो थी वो की थी, बताएं। मॉन्टेस्क्यू ने ब्रिटिश कॉमन सभा में ब्रिटिश सरकार के उद्देश्य संबंधी घोषणा कब करी थी? तो कब करी थी इसने भाई? 20 अगस्त 1917 को। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 100 नंबर प्रश्न, लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, 100वां नंबर प्रश्न है। देखिए 100 क्वेश्चंस जो है मैंने आपको मात्र 27 से 28 मिनट में आपको बता दिए। अब आप सोचो कितना तीव्र गति से मैंने आपको बताया है। ठीक है, आप वीडियो को लाइक जरूर कर दो भाई, 1 मिनट का समय भी मैंने आपका जाया नहीं किया है। किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई? बताएं, किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1919 के अधिनियम के द्वारा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।